बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की ज़ीनत 3 चीज़ों में है, माल, औलाद और औरतें। आखिरत की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, इल्म, तक़वा और सदका। बदन की ज़ीनत भी 3 चीज़ों में है, कम सोना, कम खाना और कम बोलना। और दिल की ज़ीनत के लिए भी 3 चीज़ें हैं, सब्र, खामोशी और शुक्र हैं। एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी 2 ख्वाहिशें जवान रहती हैं, एक माल की हवस, दूसरी लंबी उम्र की तमन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमज़ोरियों की तलाश में न रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिर्स से भरी हुई कंजूसी से बचो, क्योंकि इसने तुमसे पहलों को बर्बाद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक़ में सिर्फ़ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से आफ़ियत का और माफ़ी का सवाल करो, मौत के बाद आफ़ियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा अखलाक है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा गुफ्तगू न करो, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर ज़्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। जो इल्म दीन हासिल करेगा अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा और उसे वहाँ से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ उसका गुमान भी ना होगा। अल्लाह को सब चीज़ों से ज़्यादा तौबा करने वाला जवान पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, ऐ अल्लाह, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से बचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, तुम अपनी ज़ात से न किसी गोरे से बेहतर हो न किसी काले से, अलबत्ता तुम तकवा की वजह से अफजल हो सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जब अल्लाह किसी घराने के साथ भलाई का इरादा करता है तो उनमें नरमी दाखिल कर देता है। अपने वालिद को नाम से न पुकारा करो, ना उनके आगे चला करो और ना ही उनसे पहले बैठा करो। आसानी पैदा करो, तंगी न पैदा करो। लोगों को तसल्ली दो, नफ़रत न दिलाओ। दूसरों की औरतों से दूर रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारी औलाद भी तुमसे हुस्न सलूक करेगी। अपने शौहर की अताअत करने वाली औरत के लिए हवा में परिंदे, पानी में मछलियाँ, आसमान में फरिश्ते और चाँद सूरज उस वक्त तक इस्तग़फ़ार करते रहते हैं जब तक कि वो अपने शौहर की अताअत में रहती है। किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर कोई हदिया दे। 2 आदतें ईमानदार आदमी में जमा नहीं हो सकती, एक कंजूसी, दूसरा बदअखलाकी। नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ़ को हटाता है। तुम दुनिया और औरतों के फितने से बचो, क्योंकि बनी इसराइल का पहला फितना औरतों की वजह से रूनुमा हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे लकड़ियों को आग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम औलाद आदम को छोड़ देना मगर अली का साथ न छोड़ना, क्योंकि अली तुमको गुमराह नहीं होने देंगे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ مشورہ کرنے کے بعد کوئی شخص تباہ نہیں ہو سکتا۔ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچیلا اور پریشان حال ہو۔ فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے، اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔